बच्चों, ये जो पद मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अंतर्गत नागमती वियोग खंड से लिया गया है। और नागमती वियोग खंड में 12 महीनों का वर्णन किया गया है। जब रत्नसेन नागमती को छोड़कर पद्मावती की तलाश में चलते हैं, तो नागमती उनके वियोग में जिस तरह तड़पती है, उस वियोग का जो पूरे 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों का वर्णन किया है, उसी को 12 मासा कहा गया है। यहाँ पहला वर्णन है अगहन। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाय किमि गाड़ी। अब धनी देवस बिरह भराती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। कांपा हिया जनावा सियु, तो पे जाई होई संग पियु। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अग्नि बिरहनी जिय जारा, सुलग सुलग दगदे भय छारा। यह दुख दगद न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु। पियुसो कहो संदेशड़ा, हे भवरा हे कार। सो धनी बिरह जर मुई, तेहिक धुआं हम लाग। क्या है अगहन? अगहन क्या होता है आपका? जो अगर हम संवत का देखें तो ये 9वां महीना होता है। मार्ग शीर्ष जो होता है उसी का समय, मतलब ठंड का समय आ गया है। उन्हीं चौमासा है, यहाँ पर 4 महीनों का वर्णन किया गया है चौमासे का। तो उसमें वो अगहन के बारे में सबसे पहले कहती हैं क्या कि रानी नागमती जो हैं अपने विरह का वर्णन कर रही हैं। वो क्या बोलती है कि इस महीने में क्या होता है, सर्दियों में आपको पता है दिन क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं और रात बढ़ जाती है। तो वही कहते हैं अगहन देवस घटा, मतलब दिन जो है घट गया है, रात्रि जो है वह बढ़ गई है। यह बढ़ी हुई रातें क्या कर रही हैं, विरह का और भी ज़्यादा विरह को बढ़ा रही हैं और ज़्यादा लंबा कर रही हैं। क्योंकि रात्रि में जो दुख होता है वह और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। क्योंकि दिन भर में तो व्यक्ति 10 लोगों से मिलता है, बात करता है, लेकिन रात में वह अकेला होता है। उस समय उसे सबसे ज़्यादा याद आती है अपने प्रियजन की। तो वही वो कहती हैं कि ये रात में जो है क्या कर दिया है, इस दुख को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। कहती हैं दूभर दुख सो जाय कि बिकाड़ी, मतलब ये दूभर जो दुख है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, किस तरह से कटेगा। अब धनी देवस बिरह भाराती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। वो कहती हैं जिस प्रकार दीपक के साथ बत्ती जलती रहती है, उसी तरह जो हृदय भी है मेरा वह जल रहा है विरह में। उसी प्रकार अपने पति के विरह में मेरा हृदय भी जल रहा है। कांपा हिया जनावा सियु, तो पे जाई होई संग पियु। क्या कहती हैं, कांपा हिया मतलब हृदय क्या हो रहा है, उसका हृदय शीतलता से उस ठंड के कारण कांप रहा है। और वो क्या कहती है, इस ऋतु प्रकोप जो चल रहा है, जो इतनी ठंड आ गई है, उस ऋतु प्रकोप में नागमती क्या कहती है कि यह जो ठंड है, ये जो मतलब प्रकोप है, वह केवल प्रिय के साथ रहने पर ही कम हो सकता है, अन्यथा यह कम नहीं होगा। फिर वो क्या कहती है, घर घर चीर रचा सब काऊ, मोर रूप रंग लेगा नाहू। वह कहती है नगर की जो स्त्रियां हैं, जो घर घर में जो स्त्रियां हैं, नए नए वस्त्रों को धारण करती हैं, चीर मतलब वस्त्र को धारण करती हैं, सुंदर रूप बनाती हैं, श्रृंगार करती हैं, लेकिन वो कहती है मेरा रूप रंग तो मेरे पति अपने साथ ही ले गए हैं। फिर वह कहती है जब रत्नसेन पलटेंगे, पलटी ना बहुरा गाजो बिछोहू, अब फिरे रंग
सो वो कहती हैं जब राजा रत्न से लौट आएंगे तभी वह उस रूप रंग को फिर से प्राप्त कर पाएगी, अन्यथा यह रूप उसके लिए बेमानी है, बेकार है, व्यर्थ है। फिर वो कहती है सियरी अग्नि बिरही ही जारा, और फिर वो कहती हैं सुलगी सुलगी दगते भय छारा। नागमती कहती है कि जो ठंड है, सियरी मतलब जो ठंड है, उसे आग जलाओ तो उस आग की ऊष्मा के कारण वह ठंड कम हो जाती है, अपना वो प्रकोप कम कर देती है। लेकिन हृदय में जो विरह रूपी आग है, जो रत्नसेन के विरह के कारण जो उत्पन्न हुई आग है, उसमें तो हृदय ही जलकर खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मतलब वो जो ठंड है वो कम हो ना हो, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह से स्वाहा हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। सुलगी सुलगी दगते भय छारा, मतलब छारा मतलब राख हो जाएगा। क्या? सुलग सुलग कर उसका हृदय उस अग्नि में, वो विरह अग्नि में सुलग सुलग का उसका हृदय राख बन जाएगा। यह दुख दगत न जाने कंतु, कंतु मतलब पति प्रिय, मेरे पति जो हैं इस दुख को नहीं जानते, इस विरह की अग्नि को, इस परेशानी को मेरी नहीं समझ रहे। जोबन जन्म करे भस्मंतु, मेरा यौवन तो जा रहा है, साथ ही साथ मेरा जीवन भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। फिर दोहे के माध्यम से जायसी क्या कहते हैं, पियो सो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरह जरमुई, तेहिक धुआं हम लाग। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या कहती है नागमती? नागमती कौवे से कहती है, काग मतलब कौवे को बोलती है, हे काग तुम जाके मेरे प्रिय से कहना, क्या संदेशा, मेरा संदेशा मेरे प्रिय से कहना जाकर, हे भंवरे हे काग। भंवरे को और कौवे को दोनों कैसे रंग के होते हैं? काले, बिल्कुल सही, काले रंग के होते हैं। तो यहाँ वो कहती हैं मेरे प्रिय से जाकर, मेरे रत्नसेन से जाकर, हे भंवरे हे कौवे, जाकर ये संदेशा कहना। क्या संदेशा कहना? सो धनी बिरह जरमुई, वह धनी मतलब वह स्त्री जो है विरह में, तुम्हारे वियोग में जल कर मर गई है, और उसका धुआं जो है हमें लागा है। उसके जल के मरने के कारण जो धुआं उठा है, उसके कारण हमारा रंग ऐसा हो गया है। मतलब जो कालिमा है वो प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ये कालिमा जो है नागमती के वियोग में जलने से, जलकर जो उठने से जो धुआं है, उस धुएं के लगने से हुई है। अतः अतिशयोक्ति अलंकार है, विरह का अत्यंत ही जो बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ठीक है बच्चों।